जय मसीह के सभी को प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं और आज हम एक विषय को ऊपर हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मानव जाति में पाप कैसे आया। इस विषय के ऊपर हम बात करने वाले हैं पवित्र शास्त्र से यानी बाइबल से। अब देखेंगे कि मानव जाति श्रापित कैसे बना और किसके द्वारा ये मानव जाति का उद्धार होगा इस पाप से। हम इस विषय पे आज हम बात करने वाले। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर दूसरे के पास शेयर करें और जो प्रतिक्रिया आपको देनी है कमेंट में आप दे सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए, ना हम इसको वीडियो बनाने ना पैसा कमाने के लिए हम वीडियो बनाते हैं और ना अपने नाम को फेमस करने के लिए हम वीडियो बनाते हैं। हम परमेश्वर के संतान हैं, हम यीशु मसीह का आज्ञा का पालन करते हैं और इसीलिए ये वीडियो हम बनाते हैं ताकि लोगों तक यीशु समाचार जाए और मनुष्य अपने आप को जांचे और अपना मन फिराए, बुराई से आपसे मन फिराए और वो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे ताकि उसको अनंत जीवन, स्वर्ग की जीवन उसको मिल सके और वो अपने पाप से छुटकारा पा सके। बस एक ही मकसद होता है इस वीडियो को बनाने के पीछे। मेरे प्रियो भाइयों बहनों, उससे पहले कि एक अनाउंसमेंट करूँगा कि अगर किसी के पास अगर कलीसिया नहीं है तो हमारे जो चर्च गेट है हमारा कुलाबा में MMB चर्च है। आप अगर हमारे चर्च से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आप बिल्कुल अपना नंबर डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में और अपना जो है कि कौन सी जगह से है वो डाल सकते हैं ताकि हमें आपसे संपर्क करने में आसानी रहे। दिन बुरे हैं, पाप दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। आप सब लोग देख रहे हैं कि कैसे समय चल रहा है। उसके बीच में ये हम लोग प्रचार करते हैं ताकि लोग अपना मन फिराएं और सच्चे परमेश्वर को पर विश्वास करें, जीवित परमेश्वर विश्वास करें और वो अपना जीवन प्रभु को सौंपें। बस एक ही मकसद होता है। जो मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए हम बोलते हैं, जो खरी शिक्षा को मानते हैं, उन जो खरी शिक्षा को मानते हैं और जो कलीसिया में खरी शिक्षाएं नहीं हैं, जैसे कि बाइबल के मुताबिक नहीं है, उनको सताया जा रहा है। चाहे वो दशवांश के नाम के ऊपर हो कि आप अगर दशवांश नहीं देंगे तो आपके ऊपर श्राप आएगा। और अगर आपने ऐसा भी कहते हैं कई चर्चों में कि अगर आपने 3 महीने का, जैसे आप गांव चले गए हैं और आप 3 महीना चर्च में नहीं आ पाए और वो 3 महीना का जो आपका दशवांश बैलेंस है उसको आपको देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आपको श्राप आपको लग जाएगा। ऐसा भी करके कई चर्चों में अगर बात करते हैं लोग तो उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ ये सब नॉन बिब्लिकल है। ये बाइबल इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती है। बाइबल, हम नई वाचा के लोग हैं। यीशु मसीह ने हमें अपने लहू के द्वारा नई वाचा दिया है। हम यीशु मसीह के दुल्हन हैं, यीशु मसीह के हम कलीसिया हैं और उसकी कलीसिया पर सिर्फ अधिकार उसका ही है। तो उसने हमें एक सेवक दिया है, पौलुस, जिसको कहते हैं शाऊल, और उसने अपने पत्री में यानी 2 कुरिन्थियों 9:7 में उसने कहा है कि अब आपको अपने स्वयं की इच्छा से देना है। आप 10 दे सकते हैं, 20 दे सकते हैं, 30 दे सकते हैं, यानी आप खुद की इच्छा से आप दे सकते हैं। आपके ऊपर किसी प्रकार का जोर ज़बरदस्ती, किसी प्रकार का दबाव के साथ नहीं है और कोई श्राप नहीं। आपको पैसे से, आपके पैसे से परमेश्वर का कोई नाता नहीं, दूर दूर तक नाता नहीं है। परमेश्वर को अगर कुछ नाता है तो वो बस आपके जीवन से है, ठीक है, आपकी आत्मा से है। आप कैसा जीवन जीते हैं उसको जानने के बाद आप किस तरह से अपना चाल चलन चलते हैं और उसका काम
करते हैं कि नहीं करते। मेन फोकस इस पे है। जैसे उसने कहा पहले उसके राज्य को खोजो, उसकी धार्मिकता को खोजो। यीशु की जो महान आज्ञाएँ हैं, सुसमाचार फैलाना, जातियों में जाना, चेला बनाना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा करना, आत्मा जीतना, ये जो कामें हैं ये इम्पोर्टेंट रखता है। हाँ, ये आप करते हैं तो परमेश्वर आपका सैल्यूट करता है इन चीज़ों पे। ठीक है, आप अपना जीवन, पवित्र जीवन बिता सकते हैं। अच्छे से अपना जीवन बाइबल के मुताबिक परमेश्वर का वचन के भय में रखते हुए आप अपना जीवन बिताएं और परमेश्वर का काम करें। बाकी किसी चीज़ से आपको डर नहीं है। जब आप मसीह यीशु में हैं तो आप श्राप से छुटकारा पा चुके। रोमी 8:1 में लिखा है कि आप जब मसीह यीशु में हैं तो आप पाप से छुटकारा पा चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारी बातें थी आपको अनाउंस करने का। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं, आप जहाँ से भी हैं, जैसे हमारा बदलापुर में भी चर्च है, कोलाबा में भी चर्च है, एमएमबी चर्च है, और जो है कि चेंबूर में भी है। ठीक है, तो अगर आप जहाँ से हैं और भी जगहों पे हैं तो वहाँ पर भी जैसे यहाँ पर हमने बताया, और अगर आप कहीं और से हैं तो आप नंबर अपना डाल के ज़रूर पूछ सकते हैं आप कहाँ से हैं, तो आपको बताया जाएगा। जैसा आपको होगा वैसा आपको ज़रूर रिस्पॉन्स दिया जाएगा आपके साथ। इसमें हर चीज़ों की सुविधाएं मिलती है आपको, मैयत कराने का, शादी कराने का, डेडिकेशन बच्चों का, सब कुछ आपको बिल्कुल आपके सहायता इसमें मिलती है। आपको किसी बात का चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप ज़रूर इससे हमसे जुड़ें और परमेश्वर का महिमा करें और मिलजुल करके हम साथ में उसका काम करें। बस एक ही मकसद है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने विषय के ऊपर कि जैसे हमने कहा कि हमारा विषय होगा कि मानव जाति श्रापित कैसे हो गया। जैसे कोई लोग बोलते हैं कि हमने तो कोई गलत काम नहीं किया, कोई हमने मच्छर तक भी नहीं मारा, फिर हम श्रापित कैसे हो गए। ठीक है, कुछ लोग अपने अपने तरीके से सोचते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं जाकर कहीं पानी में डुबकी लगा लूँगा या स्नान कर लूँगा तो मेरा पाप जो होगा, छोटा मोटा उनको शायद याद दिलाता होगा, तो मेरा पाप धुल जाएगा। ठीक है, या कुछ लोग सोचते होंगे कि मैं कहीं सीढ़ी पर परिश्रम करके चढ़ूँगा तो शायद मेरा पाप धुल जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं लोगों के साथ भलाई करूँगा तो शायद मेरा पाप जो होगा वो कट जाएगा। नहीं नहीं मेरे दोस्तों, ये सब आपका शरीर का काम है। आप शरीर के द्वारा आप ये सब काम कर रहे हैं। पाप जो है आपके ब्लड के अंदर है। पाप को प्रायश्चित करने के लिए आपको मरना पड़ेगा। मर कर के और जब आप अपना ब्लड खाली करेंगे तो आप जिंदा नहीं बच सकते हैं, आप ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जो है कि क्या बोलते हैं, सामर्थ केवल परमेश्वर के पास है। ये केवल यीशु मसीह के पास है जो मरा और तीसरे दिन वो जिंदा हुआ। ये केवल परमेश्वर ही है, मनुष्य नहीं ऐसा कर सकता है। इसीलिए देखिए, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे तो उन्होंने टोटली अपना जो ब्लड है ना उन्होंने खाली कर दिया था। किसके लिए? हमारे लिए। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि पहले कि मानव जाति श्रापित कैसे बना। ठीक है, पहले ये देखते हैं। तो हम उसके लिए पढ़ेंगे बाइबल से उत्पत्ति, क्योंकि सच्चाई आपको बाइबल में मिलेगी। अगर आपको सच्चाई जानना है तो आप बाइबल ज़रूर मंगा करके ऑनलाइन पे भी आप बुक कर सकते हैं, आपको बाइबल मिल जाएंगी। आपके मोबाइल पर ऐप है जो प्ले स्टोर में जा कर के पवित्र बाइबल करके आप डाउनलोड करके आप उसमें से आप अपना जो है कि बाइबल अपलोड करके आप उसमें से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उत्पत्ति से लेकर के और प्रकाशित वाक्य तक। ठीक है, आपको उसमें टोटल आपको समझ में आ जाएगा कि मानव जाति श्रापित कैसे बना। और ये जानना इस पृथ्वी पर देखिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप किसी के घर पर आप जा रहे हैं तो इतना ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि वो आदमी कैसा है। ऐसे किसी के आप घर में नहीं घुस जाते हैं। तो वैसे परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी के ऊपर रखा है तो आपको ज़रूर एक बार सोचना चाहिए, आपको ज़रूर ये चीज़ें जानना चाहिए कि हमको किसने बनाया है इस पृथ्वी का। आप जब उसको जान जाएंगे तब जो भक्ति करेंगे आपका भक्ति सफल होगा। नहीं तो ऐसे आप कहीं जाकर डुबकी लगाएंगे, कहीं यहाँ चढ़ेंगे, कहीं वहाँ चढ़ेंगे, हाँ,
तो ये आपका समय भी वेस्ट होता है, आपका पैसा भी वेस्ट होता है, इसमें आपका कुछ प्रतिफल मिलता नहीं है। जब आप परमेश्वर को जान जाएंगे, जिसने आपको बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, जब आप उस परमेश्वर को जान करके आप आराधना करेंगे और उस परमेश्वर को पहचान करके आराधना करेंगे, तब जाके उसका आपका प्रतिफल अच्छा मिलेगा। ओके, तो हम पहले देखते हैं कि मनुष्य जाति कैसे स्थापित होना। हम वचन से पढ़ते हैं। पहले जब परमेश्वर ने, देखिए, सब कुछ बना चुका परमेश्वर ने 6-5 दिन में सब कुछ, ये पृथ्वी को, ये आकाश को, ये चिड़िया को, जानवर को, पक्षी को, मछली को, सब कुछ जब परमेश्वर ने बना चुके और देखा कि बहुत अच्छा है, ठीक है, तब जब परमेश्वर ने सब कुछ बना चुके, तब परमेश्वर ने एक निर्णय लिया। एक निर्णय क्या लिया, आइए हम वचन से पढ़ते हैं। उत्पत्ति किताब उसका पहला अध्याय वचन 26। और जो देख रहे भाई, आपका मैं वेलकम करता हूँ। ज़रूर आप ध्यान से सुने और आप जहाँ से भी हैं आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। महिमा प्रभु को जाना चाहिए, मुझे कुछ नहीं, ठीक है। हम ये वचन को पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर कह रहे हैं, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और समुद्र की मछलियां, आकाश की पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तो किसको अधिकार रखने के लिए दिया परमेश्वर ने? जिसको अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, अपनी समानता के अनुसार बनाया परमेश्वर ने। मतलब आपके जो फेस में जो आपका कान है, नाक है, आँख है, कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर का आकार नहीं है। देखिए, अगर यहाँ पे वचन कहता है परमेश्वर ने मनुष्य को किसके समान बनाया? अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने बनाया। तो ये वचन यहाँ पे क्लियर साफ करता है कि परमेश्वर के पास कान था। इसीलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर का जो कान होता है वो धर्मी की ओर लगा रहता है, ठीक है। वचन में आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, पहला पतरस उसका 2 अध्याय वचन 12 में अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा कि परमेश्वर ने मनुष्य को धर्मी की ओर कान खुला रहता है। वचन 27 को पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, मैं पहला उत्पत्ति किताब पहला अध्याय पढ़ रहा हूँ, 26 हमने पढ़ा, 27 को पढ़ रहा हूँ। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके उसे मनुष्य की सृष्टि किया। हालेलुया। तो यहाँ पे ये वचन क्लियर करता है कि परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप के अनुसार, ऐसा नहीं किसी जानवर, किसी बंदर, ठीक जैसे लोग बोलते हैं कि मनुष्य पहले बंदर था, फिर धीरे धीरे करते करते परिवर्तन होते होते वो इंसान बन गया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये वचन सपोर्ट नहीं करेगा। वचन साफ कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य के अपने स्वरूप और अपने समानता में परमेश्वर ने बनाया है, ठीक है। ये गलत बातें हैं जो विज्ञान कहती है कि मनुष्य पहले बंदर था और धीरे धीरे परिवर्तन करके ये हो गया, ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने बंदर को बंदर बनाया और इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, ठीक है। इंसान ही है जिसको परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया है, बाकी बंदर को सिर्फ बोला और हो गया। वचन 28, परमेश्वर ने उसको आशीष दी। आप ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा, परमेश्वर ने किसको आशीष दिया? जिसको नर और नारी करके परमेश्वर ने सृष्टि किया था अपने स्वरूप में, उसको परमेश्वर ने क्या दिया? आशीष दिया, मतलब आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद क्या दिया? आइए हम ये भी देखते हैं। परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर तुम अधिकार रखो। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको बनाने के बाद क्या उनको चाहता है परमेश्वर कि ये ना अधिकार रखें किसके ऊपर? जो चीज़ आप इस पृथ्वी पर देख रहे हैं ये सब परमेश्वर का है, लेकिन किसके अधिकार में दिया है? मनुष्य के अधिकार में दिया है। जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया, उसके ऊपर परमेश्वर ने क्या दिया है? उनको अधिकार दिया है। अब ये बात आप समझ गए क्लियर कि मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया अपने स्वरूप और अपनी समानता में और उसको आशीष दिया। सबसे पहले आशीष क्या दिया? फलो फूलो और पृथ्वी को अपने वश में कर लो। मतलब फूलो का मतलब कि आप बच्चे पैदा करो,
आप समझ गए ना कि बच्चे पैदा करो ताकि पृथ्वी किससे भरना चाहिए, मनुष्य से भरना चाहिए। राइट, सही बात है, बच्चों से भरना चाहिए, मनुष्य से भरना चाहिए। और उनको इस पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हैं, जो जानवर हैं, मछली हैं, पक्षी हैं, पौधे जो हैं, खाने पीने की जो भाजी है, फ्रूट है, गेहूँ है, चावल है, ये सभी चीज़ों को परमेश्वर ने हम मनुष्य को खाने के लिए दिया और उनके ऊपर अधिकार दिया। ठीक है, अब जब ये सब चीज़ें हो गया तो परमेश्वर ने आदम को, जिसको परमेश्वर ने बनाया था, उसको ना एक वाटिका में लेके जाते हैं। देखिए हम वचन को पढ़ते हैं 15 दूसरा अध्याय वचन 15 में, उत्पत्ति। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, काम करे और उसकी रक्षा करे। तो परमेश्वर ने किस मनसा से रखा कि उस वाटिका के अंदर वो रहे और उस वाटिका में काम करे और उस वाटिका की रक्षा भी करे। हालेलुया। आज जो हमारा बॉर्डर है वहाँ पर हमारा जो गवर्नमेंट है वो फौजी को रखा किस लिए है कि हमारे देश की रक्षा करने के लिए। तो वैसे ही इस पृथ्वी पर आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने एक वाटिका में रखा ताकि उस वाटिका के अंदर वो क्या करे, काम भी करना है और वाटिका की रक्षा भी करना है। राइट, वचन 16। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, ये आज्ञा है, ठीक है, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले और बुरे ज्ञान का फल तू ना खाना। लिखा है ना, वृक्ष का उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने कहा था, ये आज्ञा दिया था कि आदम तुम वृक्षों के सभी फल, इस वाटिका के अंदर तुम वृक्षों के सभी फल तुम खा सकता है, लेकिन जो बुरे और भले ज्ञान का जो वृक्ष है उस वृक्ष का फल तू कदापि ना खाना, नहीं तो तू मर जाएगा। ये परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया था इसको, किसको, आदम को। हम आपको एक वचन पढ़ाते हैं कि उनके साथ मैडम को भी बनाया था, स्त्री को, हवा को बनाया था, और उनको लूसीफर ने बहका दिया, वचन को ट्विस्ट कर दिया, परमेश्वर के वचन को ट्विस्ट कर दिया और इनको बहका दिया। कैसे आकर के बहका दिया, आइए हम देखते हैं। तीसरा अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं, 3 का 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में से सर्प दूत था, और उसने स्त्री से कहा, स्त्री से क्या कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। ठीक है, ये कहा। वचन 4। तब सर्प ने स्त्री को जवाब क्या दिया, आइए हम ये देखते हैं। सर्प ने स्त्री को क्या जवाब दिया कि तू निश्चय नहीं मरोगे। परमेश्वर से बड़ा बन गया। ये है कि मनुष्य को लूसीफर आज भी बहका के रखा है कि ये तुम्हारा पत्थर ईश्वर है, ये तुम्हारा लकड़ी ईश्वर है, ये तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा पाप क्षमा हो जाएगा। नहीं हो सकता है। देखिए उसने क्या जवाब दिया। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल, कौन से, भले और बुरे के ज्ञान का फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ठीक है, इसने कहा। तब वो स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल, कौन से, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का जो फल है खाने के लिए अच्छा है, देखने में मन भाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम पड़ा, किसको, उन दोनों पति पत्नी को क्या मालूम पड़ा, अभी तक इन लोगों को मालूम नहीं पड़ा है। हम आपको वचन देते हैं, उनको मालूम क्या पड़ा कि वो दोनों नंगे हैं। देखिए, जब इन लोगों ने परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ा
तब इन लोगों ने क्या किया, पाप किया, और परमेश्वर का जो महिमा था, परमेश्वर का जो इनके ऊपर कृपा था वो हट गया। आज मनुष्य ऐसे ही है, जब मनुष्य पाप करता है तो परमेश्वर का जो महिमा होता है, परमेश्वर का जो आशीष होता है ना, वो ऑटोमेटिक हट जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा, इन लोगों को पता तक भी नहीं चला कि हमारे पर से परमेश्वर की महिमा हट गया है। देखिए हम वचन 25 को पढ़ते, 2:25 में, आदम उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर वो लजाते नहीं थे। जब तक इन लोगों ने पाप नहीं किया था तब तक इन लोग, वो पति पत्नी दोनों नंगे ही थे, लेकिन इनको नहीं मालूम पड़ रहा था कि हम दोनों नंगे हैं। इनको नहीं पता चल रहा था कि हम बिना कपड़े के हैं, और ये लजाते नहीं थे। क्लियर लिखा है वचन में कि वो लजाते नहीं थे। लेकिन जैसे ही इन लोगों ने पाप किया, जैसे ही लोगों ने परमेश्वर के वचन को तोड़कर आगे गया, वैसे ही इन लोगों को ये पता चल गया कि हम बिना कपड़े के हैं। राइट। जब ये सब हो गया तब लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने जिनके ठंडे समय में वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। किसको? आदम को, हवा को ये शब्द सुनाई दिया। आदम उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष में बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। परमेश्वर पूछता, आदम तुम कहाँ हो? आदम तुम कहाँ हो? देखिए तब आदम ने जवाब क्या दिया। पहली बात, इन लोगों ने गलती किया पर गलती का एहसास नहीं किया, गलती को मालूमात नहीं किया। ये मनुष्य की सबसे बड़ी कमी है। आज आप अपनी गलती को आप परमेश्वर के सामने मानेंगे ना, सिर्फ इतना ही कि प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने किया तेरे विरुद्ध में पाप किया। आप इतना गलती को मानिए, परमेश्वर आपके पाप क्षमा करता है। देखिए क्या कहते हैं लोग ने, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा। वो हवा से नहीं पूछा परमेश्वर ने, जबकि ये दोनों उस जगह पर, जब परमेश्वर आज्ञा दे रहे थे अदन की वाटिका में, तो ये पति और पत्नी दोनों वहाँ पर मौजूद थे, दोनों को आज्ञा दिया। लेकिन परमेश्वर ने एक लीडर है, जैसे आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जैसे एक कंपनी होती है और कंपनी में एक मैनेजर होता है, उसके बाद जो होता है वर्कर जो होते हैं जो काम करते हैं, तो जो मालिक होता है ना, वो टोटल जो होता है ना जिम्मेदारी किसके ऊपर डाल के रखता है? मैनेजर के ऊपर, फिर उसके बाद सुपरवाइजर, ऐसा करके होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। लेकिन मालिक को अगर कुछ पूछना है तो किससे पूछेगा? मैनेजर से कुछ पूछेगा। राइट, सही बात है। तो वैसे ही परमेश्वर जब वो, अगर समझिए कोई कुछ गलती हो गई कंपनी में, तो वो मैनेजर से ही पूछेगा कि भाई ऐसा ऐसा क्या हुआ कि तुम लोगों से गलती हुआ। तो जो सज़ा मालिक को देना रहेगा वो मैनेजर को देगा, और मैनेजर के साथ साथ में जितने वहाँ पर लोग होंगे उसके नीचे के सभी को सजाएं मिलेंगी। सही बात है ना, सबको बराबर सजा मिलेंगी। वैसे ही यहाँ पर पाप किसने किया? हवा ने। फल पहले किसने खाया? हवा ने। लेकिन परमेश्वर पूछ किससे रहा है? आदम से, आदम से। और इन्हीं लोगों के जरिए है कि श्राप पूरे मनुष्यों के अंदर फैल गया और पाप के द्वारा मृत्यु जगत में आ गई। हम देखते हैं जब परमेश्वर ने इनको पुकारा। ध्यान से आप बने रहें, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। ये मेरी बातें नहीं है, परमेश्वर का वचन की बातें हैं। आप लोग अगर बने रहेंगे, समझेंगे बातों को, परमेश्वर आपको रियली कहता हूं बहुत आशीष करेगा परमेश्वर आप लोगों को। ध्यान से सुनिए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा, पूछा तो कहाँ है? मतलब इसलिए ऐसा परमेश्वर बताया कि अभी थोड़े दिन, मैं इतना दिन पहले तुम कहाँ था। मतलब परमेश्वर से अभी प्रशंसा से हट चुके हैं लोग, इन्होंने परमेश्वर का आज्ञा तोड़ चुका है, पाप कर चुका है। इसलिए परमेश्वर याद दिला रहे एक बार इनसे पूछ के कि अभी भी तुम अपने आप से समझो कि मैंने गलती कर चुका हूँ। ये लोग नहीं समझे बातों को। देखिए लोग क्या जवाब देते हैं। आदम ने, उसने क्या जवाब दिया? 10 में उसने कहा, किसने? आदम ने, मैंने तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। वचन 11, उसने कहा, मतलब परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? क्वेश्चन मार्क। जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया था उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और हमने खाया। एक दूसरे के ऊपर दोष, इन लोग तो गलती किया, दूसरा एक दूसरे के ऊपर इन लोगों ने दोष लगा रहे हैं। तब जब परमेश्वर ने स्त्री से पूछा, देखिए वचन 13 में,
तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। सर्प ने मुझे बहका दिया, यानी शैतान ने मुझे बहका दिया, तब हमने खाया। मतलब ये दोनों आपस में गलती नहीं मारे, इसने अपनी खुद की गलती नहीं। कोई किसी को ज़बरदस्ती कुछ नहीं खिलाता जब तक आप खुद नहीं खाओगे। इन्होंने लालच किया। इन्होंने क्या लालच किया? देखने में अच्छा है, खाने में मन भाऊ है, बुद्धि के चाहने योग्य है, ये लालच किया। आज लालच के चक्कर में इन्होंने क्या कर दिया? पाप कर बैठा, और इनके कारण ये पूरी पृथ्वी श्रापित बनी। अब बने रहिएगा, आपको वचन अब आ रहा है कि आप देखिए कैसे श्रापित बना मनुष्य। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, यानी शैतान से कहा, जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक श्रापित है। ये शैतान है, ये ऐसा मत सोचिए कि ये सांप है, ये सांप नहीं है। लेकिन बाइबल की एक भाषा है जो ये रहता था पहले स्वर्ग में, लेकिन स्वर्ग में इसने घमंड किया। ठीक है, अगर आपको रेफरेंस चाहिए रहेगा तो यशाया का किताब में आप पढ़ लीजिएगा, 14 का 13 वचन में लिखा है। इसका जगह पहले था स्वर्ग में, लेकिन ये स्वर्ग में क्या कर रहा था? अपने आप को बड़ा बनाना चाहता था, और बड़ा बनाने की ये मन में सोचा, तभी परमेश्वर ने इसको पृथ्वी पर फेंक दिया। और इसके साथ जितने आराधनक थे सभी को परमेश्वर ने फेंक दिया, क्योंकि स्वर्ग में किसी प्रकार का घमंड नहीं चलता है। इसलिए आज शैतान ना मनुष्य को सबसे ज़्यादा बना के रखा है, तो घमंडी बना करके रखा है। कोई अपने घमंड के मारे ना परमेश्वर को पहचानने की कोशिश ही नहीं करता है। इस पूरे बाइबल में कहीं धर्म का नाम नहीं है, किधर भी आपको नहीं मिलेगा। आप चाहिए तो ऑनलाइन मंगा के पढ़ लीजिए, चाहिए तो अभी आप जब आप जाएंगे, वीडियो पर से ख़त्म होगा उसके बाद जब जाएंगे तो आप चाहिए तो प्ले स्टोर में आप पवित्र बाइबल लोड करके आप पढ़ लीजिए। किधर भी नहीं मिलेगा आपको ऐसा कि जहाँ पे लिखा होगा कि ये क्रिश्चियनों का परमेश्वर है, कदापि नहीं मिलेगा। पूरे मानव जाति का परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने कहा कि तू चलेगा। वचन 15, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इस वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। वचन 16, फिर स्त्री से उसने कहा, परमेश्वर ने फिर स्त्री से पूछा, कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, और तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न होगी, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। वचन 17, आदम ने उससे कहा, फिर आदम से उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने, ध्यान से सुनिए मेरे भाइयों, तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि पृथ्वी तेरे कारण श्रापित हो गई। ऐसा नहीं लिखा है कि ये श्रापित हुआ, ये श्रापित पूरी पृथ्वी हो गई। किसके कारण? एक मनुष्य के, क्योंकि पूरे पृथ्वी पर ये मात्र 2 ही लोग हैं यहाँ पे, आदम और हवा। अभी कोई तीसरा नहीं है, बस यही दोनों लोग हैं, बाकी सब जानवर हैं। और इन लोगों ने ऐसा काम किया कि आज तक ये मानव जाति भुगत रही है। इनके पाप के कारण मृत्यु जगत में आ गई, मृत्यु। और वो भी कौन सा मृत्यु? अनंत काल का मृत्यु, जिसको कहते हैं नरक। उसमें से बचाने की आपको कोशिश हम लोग कर रहे हैं। उसमें से बचाने के लिए परमेश्वर अपने बेटे को इस पृथ्वी पर, यीशु मसीह को भेजा और परमेश्वर खुद इस पृथ्वी पर मनुष्य बन के आया। हम पढ़ते हैं, वापस सुनिए 17, आदम से उसने, यानी परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित हुई है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। ठीक है, दुख के साथ खाया करेगा। ये परमेश्वर ने इन लोगों को एक श्राप के तौर पे परमेश्वर ने दिया। और अगर कोई कहता है कि अरे ये तो यहीं तक है, नहीं, आपको हम 20 वचन को जरूर पढ़वाएंगे। देखिए क्या लिखा है, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। मतलब इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं, चाहे वो मतलब इस पूरे प्लेनेट के ऊपर, पूरे पृथ्वी के ऊपर आप वो जितने मनुष्य हैं, उन सब की माता कौन है?
हम जानते हैं हवा है। और उन सब के मानव जाति का पिता कौन है? आदम है। हम एक ही पेड़ के सब वृक्ष हैं, चाहे वो टाटा बाई अंबानी होने दीजिए, चाहे रोडपति करोड़पति दुनिया का कितना भी बड़ा आदमी होने दीजिए, हम सब इसी आदम के वंशज हैं, इसी हवा के हम सब बच्चे हैं और ये हमारी माता हुई। इस लोगों ने गलती किया और इनके गलती का परिणाम आज तक मनुष्य को भुगतना पड़ रहा है। आपको इतना हमने ये सब बातों को समझाया है, बताया है। अब आपको हम एक और बता के फिर हम बताएंगे कि कैसे मनुष्य का उद्धार होगा, कैसे मनुष्य। आपको ये बातें पता चल गई कि ये कैसे श्रापित हुआ मनुष्य। आप समझ गए कि इन लोगों ने आज्ञा तोड़ा और इनको क्या कहा था प्रभु ने कि फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। तो इनके बच्चे आज तक ऐसे ऐसे आ रहे हैं, जितने इनके बच्चे आ रहे हैं वही सब श्रापित है, क्योंकि उनका जो ब्लड है उनके शरीर में रहता है। तो पाप ब्लड के अंदर है। जो आदम ने किया, कोई गलत व्यभिचार नहीं किया था, कोई मर्डर नहीं किया था, बस उसने परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ा था और इसी कारण श्रापित आ गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल का वचन कहता है। जब उसने, परमेश्वर ने क्या कहा 17 में, आदम से उसने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू इसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि पृथ्वी तेरे कारण श्रापित हो चुकी है। तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पवित्र शास्त्र यानी बाइबल का ये वचन है, ये हमारी ओर से नहीं है मेरे भाइयों। ये परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर कि पृथ्वी श्रापित हो चुकी है और इस श्राप से हमें छुड़ाने के लिए परमेश्वर को मनुष्य बन करके आना पड़ा। तो आपका कोई डुबकी लगाना आपको इस श्राप से छुटकारा नहीं मिलेगा। आपको कोई अच्छा कर्म कर लेंगे, शरीर के साथ में कोई समझे सीढ़ी चढ़ के चले जाएंगे, उससे आपका पाप क्षमा नहीं हो जाएगा। अगर पाप क्षमा होना चाहिए, अगर आपको सच में अगर क्षमा होना चाहिए, तो आपको परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके, अपना प्रभु मान करके और वो मरे हुए में से जिंदा हुआ, ये मुंह से कबूल करके, मन से विश्वास करके आप अपनाएंगे, तब आपका पाप क्षमा होगा। इसमें कोई धर्म की बात नहीं है। आपका नाम जो भी है, अनिल है, सुनील है, मुकेश है, राकेश है, सलीम है, आपका जो नाम रहेगा, नाम तो वैसे ही रहेगा। नाम से और आपके पैसों से परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर को अगर कुछ लेना और देना है तो वो आपके आत्मा से परमेश्वर को लेना देना है। क्योंकि मैं आपको एक वचन पढ़वाता हूँ कि इस आदम को परमेश्वर ने देखिए कैसे बनाया था। उत्पत्ति 2 अध्याय वचन 7 को हम पढ़ते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो आदम को परमेश्वर ने किससे बनाया? मट्टी से। हम और आप क्या हैं? मट्टी हैं। हम रहते हैं भली 5 स्टार में, हम 10 करोड़ के बंगला में रहते होंगे, 50 करोड़ के बंगला में रहते होंगे, लेकिन है मट्टी। याद रखिए कि एक दिन हम मट्टी हैं और मट्टी में चले जाएंगे और जो आत्मा परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर के पास लौट जाएगा। ऐसा हम आपके एक वचन हम पढ़वाते हैं। देखिए, सबोपदेशक की किताब उसका 12वां अध्याय और वचन 7। हमने वहाँ पे क्या पढ़ा कि आदम को परमेश्वर ने किससे बनाया? मट्टी से बनाया और उसके अंदर क्या डाला? सांस डाला, तब वो जीवित प्राणी बन गया। राइट। हम वचन 12 का सबोपदेशक 12 का 7 पढ़ते हैं। तब मिट्टी ज्यों की मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। तो आत्मा कहाँ लौट जाएगी? जो परमेश्वर के यहाँ से आया है, परमेश्वर ने यहाँ पे दिया है ना, यहाँ पे दिया है ना मेरे भाइयों। देखिए, वापस पढ़ देता आपके लिए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो आदम के अंदर परमेश्वर का सांस डाला गया, तब आदम जीवित प्राणी बना और आदम को परमेश्वर ने आशीर्वाद क्या दिया? फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। ठीक है। और यही आदम ने परमेश्वर का आज्ञा जब तोड़ा तो श्राप आ गया। आया लिखा है ना, आदम से उसने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू इसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित हो चुकी है। श्रापित हो चुकी है।
होगी नहीं, हो चुकी है। अब इससे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक आइए वचन को देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमें इस श्राप से छुटकारा पाना। परमेश्वर की आशीष चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए आपके ऊपर। आपका पैसा आपका जीवन नहीं बचा सकता। मैं आपसे साफ लाइन में कहता हूँ, एक दिन आपको डॉक्टर हॉस्पिटल में आपको अगर कह दिया कि आप ईश्वर से प्रार्थना करिए, वही कुछ बचा सकता है, आपका ये बुद्धि ख़त्म हो जाएगा, आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा आपका पैसा। वहाँ पर आप कितना भी चीखेंगे, कितना भी चिल्लाएंगे, वो डॉक्टर नहीं बचा सकेगा। आपका अगर कोई है साथ देने वाला, तो वो केवल परमेश्वर है जिसने आपको बनाया है। वो बेहतर आपको जानता है, उसको पता है कि कौन सी बीमारी है। आपको एक एक शरीर का पार्ट उसने बनाया है। वचन कहता है, माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे नाम से पुकारा है। आपको वचन चाहिए, लीजिए हम वचन देते हैं। यिर्मयाह का किताब उसका 17वां अध्याय, 1 अध्याय और वचन 5। यिर्मयाह किताब, थैंक यू जीसस, 5 पढ़ते हैं। गर्भ में 4 से पढ़ते हैं। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, किसके? यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, मतलब अपनी आंखें तुझ पर लगाई। माँ के गर्भ में रचने से पहले आपको परमेश्वर जानता है, आप लोगों को जानता है। ये जीवित परमेश्वर है, माँ के गर्भ में रचने से पहले आपको जानता है। ठीक है, अब हम जाएंगे 1 कुरिन्थियों और 15वां अध्याय हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे हमने देखा कि पाप आया, लेकिन अब पाप से हमें कैसे छुटकारा मिलेगा, पाप से कैसे हमको आज़ादी मिलेगी, ये हमें जानना है। आपको कुछ करना नहीं है, 1 रुपये का आपको खर्चा नहीं करना है मेरे भाइयों। आज इस उद्धार पाने के लिए, आज इस मोक्ष पाने के लिए, आज क्या कुछ नहीं लोग कर रहे हैं। आज लोगों के जीवन में शांति नहीं, आपको पता है मेरे भाइयों, शांति नहीं है लोगों के जीवन में। पैसा तो बहुत है उनके पास, लेकिन शांति नहीं। आप शांति को पैसों से नहीं खरीद सकते। आप कहीं पैसा लेकर के जाइए, करोड़ों के करोड़ों लेके जाइए और कहिए मुझे भाई शांति चाहिए, आपको नहीं मिलेगा। आप कहिए मुझे उद्धार चाहिए, नहीं मिलेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उद्धार परमेश्वर करता है, कोई मनुष्य उद्धार नहीं करता। आज बाबा लोग जो बैठे हैं बड़े बड़े अपने दुकान खोल करके, वो केवल आपसे ना पैसा खींचने के लिए बैठे हैं। परमेश्वर कभी आपको आशीष पैसों से नहीं देता। परमेश्वर कभी आपका उद्धार पैसों से नहीं देता है। ये सब अंधभक्ति है। ये मनुष्य को क्या होता है, गुमराह में डाला जा रहा है। मनुष्य को केवल फंसा करके रखे हैं लोग, और इससे आपका कुछ उद्धार होने वाला नहीं है। आप अपने उद्धारकर्ता के पास आएंगे तब आपका उद्धार होएगा। हम वचन को पढ़ेंगे। देखिए 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय वचन 3 और 4। ठीक है, इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी। मेरे भाइयों, आप जितने लोग जुड़े हैं, प्रभु का बातें मैं आपके पास पहुंचा रहा हूं। मैं आपके जब बातें पहुंचा दूंगा तो मैं आपके लहू से मैं छुटकारा पालूंगा। आपकी कानों के अंदर मैंने ये बातें डाल चुका हूँ कि आपका उद्धार कौन करेगा, आपका पाप क्षमा कौन करेगा, जो वहाँ पे पाप हुआ था उससे कौन क्षमा करेगा। ये बात मैंने आपके कान में आज इस वीडियो के माध्यम से और आगे भविष्य में जब ये वीडियो जो देखेंगे उनके कानों में मैंने डाल चुका होगा। क्या? इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुँचा दी जो मुझे पहुंची थी। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। हालेलुया। यीशु मसीह को लोग बोलते हैं कि यीशु परमेश्वर है, तो 3 किलो में क्यों मरा? आपने सिर्फ इतना ही जाना कि वो मरा, लेकिन आप इसके बाद क्या घटना हुई आप ये नहीं जानते हैं कि वो तीसरे दिन जिंदा भी हुआ और वो हमेशा हमेशा वो जीवित है। वो वापस बादलों पर आने वाला है न्याय करने के लिए। उसका न्याय करना अभी बाकी है। वो इसलिए अभी वो धीरज रखा है ताकि लोग ना विश्वास करके अपना जीवन बचा लें।
विश्वास के द्वारा आपका उद्धार होगा मेरे भाइयों। पैसा खर्चा करके आपका कोई उद्धार नहीं होगा। परमेश्वर का दान पैसों से नहीं बिकता है, परमेश्वर का उद्धार पैसों से नहीं बिकता है। आप करोड़ों के करोड़ों रुपया लगा देंगे, परमेश्वर आपका पैसों से कोई ताल्लुक नहीं रखता है। पैसा परमेश्वर ने आपको इसलिए दिया है ताकि आपकी ज़रूरत पूरा हो सके। आपकी जो इस मानव जब तक इस शरीर में है ना यहाँ पर, तब तक ही आपकी पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आपको पैसों की आवश्यकता है। उस पैसों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने आपको पैसा दिया है। इस पैसे से आप चाहेंगे कि हमारा कुछ उद्धार हो जाए, हमारे जीवन में शांति आ जाए, नहीं है। वो शांति का परमेश्वर जब आपके जीवन में आएगा तो आपका शांति आ जाएगा, आपके जीवन में शांति आ जाएगा, आपके जीवन बदल जाएगा। जितने लोगों ने अपनी मुंह यीशु की ओर फेरा बाइबल में, उन सभी को परमेश्वर ने क्या किया? शांति दिया, उनके दुखों से मुक्ति दिया। यह है परमेश्वर। तो हमने ये बातें पहुंचा दी कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, हमारे पापों के लिए मर गया। वचन 4, और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। वो पवित्र शास्त्र के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठा। ये बातें क्लियर हो गई आपको? तो हम पढ़ेंगे 15 का 21, 22, 23, 24। ठीक है, 21, 22, 23, 24 को हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल है। फल हुआ मतलब जितने मनुष्य आदम से लेकर के और अभी तक जितने मनुष्य इस पृथ्वी पर सोए हैं ना, उसमें से पहला जो मनुष्य है यीशु मसीह, जो मरा और तीसरे दिन जिंदा हुआ। एक ही कब्र है इस पूरी दुनिया में जो आज खाली है, कब्र खुला हुआ, एक ही कब्र है और वो कब्र है यीशु मसीह का। आप चाहिए तो पता कर लीजिए, गूगल में पता कर लीजिए, हिस्ट्री में पता कर लीजिए, इतिहास इस बात का गवाह है, पता कर लीजिए। आप चेक करिए ना, आप कोई चीज़ दुकान पे ख़रीदने जाते हैं तो कितना जांच पड़ताल करते हैं। आप कोई सामान खरीदते हैं तो कितना जांच पड़ताल करते हैं। आप कोई फ्रूट लेते हैं तो कितना जांच पड़ताल करते हैं कि ख़राब नहीं होना चाहिए, कितना देख घुमा घुमा करके देखते हैं ना। टमाटर खरीदते हैं तो कितना घुमा घुमा करके देखते हैं ना। तो आपकी जीवन की बात है तो उसको काहे नहीं चेक करते हैं? ज़रूर उसको चेक करिए। अपना छोटा भाई समझ करके एक बार हमारी बातें, अपने मन को नम्र बना करके ज़रूर चेक करिए, क्योंकि ये बात आपके आत्मा की बातें हैं, आपके जीवन की बातें हैं, आपके उद्धार की बातें हैं। अगर आपने नहीं सुना, आपने कान नहीं लगाया, तो आप समझिए आपके जीवन में सबसे बड़ा उस दिन नुकसान होने वाला है। और उस नुकसान का भरपाई आप कभी नहीं कर पाएंगे, बड़ी दूर दूर तक नहीं कर पाएंगे जो नुकसान वो होएगा उस दिन। वचन 21, क्योंकि जब मनुष्यों के द्वारा शब्द पे ध्यान दीजिए, मनुष्यों के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। हालेलुया। तो एक वो मनुष्य है जिसके द्वारा मृत्यु आया, क्योंकि जब पाप आया तो पाप ने क्या किया? मृत्यु फैलाई। ठीक है, लेकिन एक और मनुष्य है जिसको कहते हैं यीशु मसीह। हम आपको अभी वचन दिखाते हैं, वचन 22 को पढ़ते हैं। और जैसे आदम में, नाम क्या दिया था वहाँ पे? आदम, राइट। अभी यहाँ पे आपने आदम देख लिया ना, कि जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, मसीह यीशु में जिलाए जाएंगे। वचन 23, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। तो मसीह आने वाला है। ये मैसेज आप सुन लीजिए कि मसीह आने वाला है। अगर आप सच में, अगर आप मसीह के ऊपर आप विश्वास करेंगे तो आपका जीवन क्या होगा? बच जाएगा। आपको एक और वचन हम दिखाते हैं, प्रेरितों का किताब और उसका 4 अध्याय और वचन 12। ठीक है, थैंक यू जीसस। 4 का 12। थैंक यू।
किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। इस आकाश के नीचे, इस पृथ्वी के ऊपर, इस मनुष्य जाति के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं है। आप ये नाम, वो नाम, ये नाम, सब एक ही नाम, नहीं 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 नहीं, सब नाम एक नहीं हो सकता, सब अलग अलग है। ये एक ही नाम है जिसके बारे में परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था, पहला मनुष्य को, तो उसने पाप किया था, तो क्या कहा कि तेरे वंश के बीच में और ये स्त्री के वंश के बीच में मैं एक बैर उत्पन्न करूँगा, एक बच्चे को ऐसा उत्पन्न करूँगा जो तुम्हारे शैतान के वंशज को क्या करेगा, पैरों के तले रौंद देगा। कौन से शैतान के वंशज? जो पाप है। परमेश्वर ने मनुष्य को नाश करने के लिए नहीं आया है। वचन में साफ लिखा है, आपको हम दिखाते हैं। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने देखिए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करे। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर पैदा हुआ, शरीर का जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा वो वचन था, और वचन क्या हुआ? देह का रूप लिया। आपको भी वचन देते हैं, देखिए, आप वो भी वचन को देखिए। यूहन्ना की किताब पहला अध्याय और वचन 14, पहला ठीक है, एक से पढ़ते हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही कौन? यीशु। यही यीशु। वचन 14 देखिए, ध्यान दीजिए। और वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ। वचन क्या लिया? शरीर का रूप लिया, शरीर का रूप लिया और अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते पुत्र की महिमा। वो हमारे बीच में आया था 2025 साल पहले मनुष्य बन करके। आज वह आत्मा में जीवित है, आज हमारे बीच में वो है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं रहे। आज परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों से बात कर रहा है कि आप विश्वास करें, अपना जीवन उस परमेश्वर को सौंपें। वो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, आपका पाप क्षमा करेगा। यीशु सच्चा परमेश्वर है, आप उसके ऊपर विश्वास करें। वो आपको सच्ची शांति, सच्ची खुशी आपको दे सकता है। आपको पता है कि जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसके पास जीवन ही नहीं है। उसके पास मतलब कौन सा? अनंत काल का जीवन। यहाँ तो आप भली से जी लेंगे, आप जैसा मर्जी वैसा रह लेंगे, लेकिन यहाँ इस पृथ्वी पर से ख़त्म होने के बाद, इस पृथ्वी पर से ख़त्म होने के बाद आपका कोई जीवन नहीं बचेगा मेरे प्रिय भाइयों, कोई जीवन नहीं बचेगा। ये बात को आप लोग समझा करें, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही प्रेमी परमेश्वर है। वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए वो आपसे बातें आज किया। देखिए, एक वचन लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमसे प्रेम हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में बना रहता है। ठीक है, एक वचन और पढ़ते हैं, 12, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय वचन 12। जिसके पास पुत्र है उसी के पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास अनंत काल का जीवन ही नहीं है। तो अगर आपको अनंत काल का जीवन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ये धर्म की बात ही नहीं है। हमने इतना वचन पढ़ा, आपको कहीं लगा कि ये धर्म की बातें हैं? बिल्कुल नहीं। हमने जो बातें किया, हमने बाइबल से, पवित्र शास्त्र से बातें किया। आपको विश्वास नहीं है, आप खुद बाइबल ऑनलाइन मंगाइए और पढ़िए। घर पे मोबाइल में प्ले स्टोर में जा कर के डाउनलोड कीजिए और पढ़िए, बुद्धि लगाइए, ज्ञान लगाइए। जैसे हमने कहा कि जब आप अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को खरीदते हैं तो ऐसी आँख बंद करके नहीं खरीदते हैं, बड़ी आँख खोल के, बड़ी बुद्धि लगा करके और बड़ी जांच पड़ताल करके उसको खरीदते हैं। भले से वो 10 रुपये का हो या 10 लाख का हो,
बहुत बुद्धि लगा के खरीदते हैं। वैसे ही आपकी ये जीवन आप पैसों से नहीं खरीद सकते हैं। परमेश्वर ने आपको जो उद्धार है ना, वो दान दिया है, वो फ्री में दिया है, वो गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से। अगर चाहिए तो आपको हम ये भी दिखा देते हैं। फिलिपियों किताब 2:8 में लिखा है, पढ़ लीजिएगा कि परमेश्वर की ओर से ये दान है। कोई घमंड करके ये ना कहे कि मैंने ये अच्छा कर्म किया, मैंने इतना पैसा खर्चा किया, मैंने वहाँ तीर्थ नहा के आया, वहाँ नहा करके आया, तो इसलिए हमारा उद्धार हो गया। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, वो सबको एक जैसा देखता है। अगर कोई आज देखते देखते अगर वो उसको मन में यहाँ पे टोस रहा है, मन फिरा लिया, तो उससे परमेश्वर प्रेम करता है और उसको उद्धार करेगा, उसको अनंत काल का जीवन देगा। आप उसके वचन पे बने रहें। और जैसे हमने कहा कि अगर आपको हमसे संपर्क करना है, बातें करना है, तो आप अपना नंबर ज़रूर, अगर कुछ पूछना है बातें, तो आप अपना नंबर हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप कौन सी जगह से वो डाल सकते हैं। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर जुड़िए। बाकी बहस की बातें कुछ फ़ायदा नहीं है करके, बहस की बातें करके वो क्या होता, टाइम वेस्ट होता है और होता जाता कुछ भी नहीं है। बहस करने वाला बहस करते ही रहता है, एक दिन छोड़ के चला जाएगा और पछताएगा और कुछ होने वाला नहीं है उससे। जैसे एक उदाहरण के तौर पे देते हैं कि अगर कहीं आप किधर खड़े हैं और वहाँ पे किसी ने कहा कि भाई यहाँ पर बम लगा हुआ है, तो आप उस बम को नहीं खोजने जाएंगे, बम को ढूंढने नहीं जाएंगे, आप अपना प्राण को लेकर के वहाँ से भागेंगे, जितना दूर भागना है भागेंगे, आप उस बम को नहीं खोजेंगे। उसी तरह से आज समाज में यही हो रहा है, मनुष्य समाज में, कि लोग धर्म को लेके भाग रहे हैं। परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया मेरे भाई। बाइबल में आपने आपको पढ़वा दिया कि परमेश्वर ने मनुष्य बनाया और अपने रूप और अपने समानता बनाया और आशीष दिया, फलो फूलो पृथ्वी पर फैल जाओ, ये कह के आशीर्वाद दिया परमेश्वर। लेकिन वही मनुष्य शैतान की बातों को सुन के परमेश्वर के वचन को तोड़कर परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और श्रापित बन गया। और आज हम उसी के वंशज जो श्रापित हैं, चाहे वो टाटा, बिरला, धीरू भाई अंबानी, मुकेश भाई अंबानी, कितना भी बड़ा होने, सब हम उसी के वंशज हैं। और सबको मन फिराना है। सब जब मन फिराएंगे परमेश्वर उनको क्षमा करेगा। पैसा आपका उद्धार नहीं करा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारे साथ बने रहे। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करके हम वीडियो को ख़त्म करेंगे। सृष्टिकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इन भाइयों को, जो लोग जुड़े भाई बहन सभी को हम आपके हाथों में देते हैं। प्रभु जी इन सभी से आप बातें करें परमेश्वर पिता, और सभी के जीवन में आशीष दे, बरकत दें। और जो भी परमेश्वर आज वचन के थ्रू आपने बातें किया प्रभु, इनके मन को छुआ होगा, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। सच में प्रभु इनका जीवन बदले और ये जीवन आपको दें और इनको भी अनंत काल का जीवन मिले और ये आपका बेटा और बेटी बने। प्रभु इनके जीवन में आए और इनको शांति प्रदान करें। इनके प्रॉब्लम, इनकी समस्या, इनके दुखों को आप जानते हैं प्रभु जी। हर चीज़ों को केवल आप ही निकाल सकते हैं प्रभु जी, क्योंकि इनके पापों के लिए खोड़े आपने खाया, इनके पापों के लिए लहू आपने बहाया, इनके पापों के लिए जीवन आपने दिया और तीसरे दिन आप मरे में से जिंदा हुआ प्रभु, वापस आने वाला है प्रभु, हम विश्वास करते हैं पिता। सच में प्रभु आज इस वचन के थ्रू आपने बातें किया सभी से प्रभु जी, धन्यवाद। ऐसे ही प्रभु इन लोगों को आशीष करें, आदर महिमा हम आपको देते हैं। ये छोटा सा प्रार्थना हम यीशु मसीह नासरी के नाम से करते हैं। सुने और दया से कबूल करें हमारे स्वर्गीय जीवित पिता। आमीन आमीन। थैंक यू भाइयों। जो भी आपको अगर कुछ कमेंट में पूछना है तो आप ज़रूर हमसे लिख के पूछ सकते हैं। बाकी आप परमेश्वर की महिमा करें। हम ऐसे ही लाइव आते रहते हैं। हमारे जो चैनल है, हमारा जो फेसबुक का जो पेज है उसको आप फॉलो करें। हमारा जो चैनल है जोएल शर्मा करके यूट्यूब पर, उसको भी आप सब्सक्राइब करके रखें और ज़रूर से ज़रूर हमारे वीडियो को सपोर्ट करें। सपोर्ट ये करना है कि आपको सिर्फ शेयर करना है। हम इस वीडियो को बनाकर हम पैसा नहीं कमाते हैं, ना ही हम फेमस होते हैं। हम बस परमेश्वर के वचनों को हम प्रचार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हमारा उद्धार किया है। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। ऐसे हम दूसरों को भी बचाना चाहते हैं। हम अकेले स्वर्ग नहीं जाना चाहते, क्योंकि परमेश्वर भी ये बात नहीं चाहते। परमेश्वर भी चाहते हैं कि सबका उद्धार हो। वही बातों के साथ हम चलते हैं और हम सब आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अगर कुछ प्रार्थना रिक्वेस्ट होगा तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा। हम लोग आपके लिए नाम से प्रार्थना भी करेंगे। तो जो भी बातें होगा आप लोग ज़रूर अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट हमें डालिएगा। हम पूरी कलीसिया एक होकर के हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे, संडे में प्रार्थना करेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोग को बहुत बहुत आशीष दे। ऐसे आप लोग जब वीडियो हम बनाते हैं
तो ऐसी लाइव जरूर जुड़िएगा। प्रभु इस आप लोगों ने जुड़ा और टीका रहा, इसकी सारी श्रेय महिमा प्रभु को जाए। प्रभु ने आप लोगों को देखा है, बहुत आयस के साथ आप लोग को आशीष करें। ओके, बाय गॉड ब्लेस यू भाइयों, बाय गॉड ब्लेस यू। प्रभु गॉड आशीष करे आप लोगों को।